बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। आज का हमारा आर्टिकल है एवोमीटर और मल्टीमीटर। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें किसी जगह किसी सर्किट में करंट मेजर करनी हो तो हम एम मीटर यूज करते हैं। किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करनी हो तो हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, और किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम ओहम मीटर यूज करते हैं। और ये तीनों डिवाइसेस बेसिकली मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर्स होते हैं। तो फर्ज कर ले स्टूडेंट्स कि अगर हमें कुछ इस तरह के सर्किट के अंदर हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ जाए, तो इन केस अगर हम करंट से स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ करंट्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ माइक्रो एम्पियर्स में होगी, तो हमें एक माइक्रो एमीटर यूज करना पड़ेगा। कुछ करंट्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ मिली एम्पियर्स में होगी, तो हमें एक मिली एम्पियर मीटर यूज करना पड़ेगा। और कुछ करंट्स ऐसे होंगे जो कि एम्पियर्स में होंगे, तो हमें एक एम मीटर यूज करना पड़ेगा जिसकी रेंज कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपको हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू मेजर करनी है तो वोल्टेज की वैल्यू भी वेरिएबल हो सकती है, मिली वोल्ट से लेके सिंपली वोल्ट तक। और हर कंपोनेंट के अक्रॉस अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो डेफिनेटली वहां पे भी हमें डिफरेंट टाइप्स के ओहम मीटर्स रिक्वायर होंगे जो कि हमारी डिमांड को मीट कर सके। तो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ एक सिंगल सर्किट को या एक डिवाइस की कंप्लीट मेजरमेंट्स के लिए इतने ज्यादा डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है। तो क्यों ना हम अपनी आसानी के लिए एक ऐसा सिंगल डिवाइस बनाएं जो कि इन तमाम डिवाइसेस के इफेक्ट को अपने अंदर रखता हो। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट को एमीटर में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को वोल्ट्स में और रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर कर सकता है, ऐसे डिवाइस को हम ओहम मीटर का नाम देते हैं। अब चूंकि ये एक सिंगल डिवाइस करंट भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, यानी कि हम इसको मल्टी फंक्शनल कह सकते हैं। तो दिस डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीमीटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके नाम को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, नाम में सबसे पहले ए आ रहा है विच इज रिप्रेजेंटिंग एम्पियर, वी स्टैंड फॉर वोल्ट एंड ओ स्टैंड फॉर ओहम। तो नाम से ही ये हमें बताता है कि इसमें करंट को एम्पियर्स में, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में और रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर करने की कैपेबिलिटी है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which measures current in amperes, potential difference in volts and resistance in ओहम्स। तो इस तरह के डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं? एवोमीटर का नाम देते हैं या मल्टीमीटर का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आ जाएगा सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स, की बात हमें पता है कि एम मीटर बनाना हो, वोल्ट मीटर बनाना हो या ओहम मीटर बनाना हो, वो हम हमेशा गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके बनाते हैं। तो इसमें भी डेफिनेटली एक गैल्वेनोमीटर ही यूज होगा। अब इस गैल्वेनोमीटर के साथ a number of shunt resistances connected in parallel। हमारे पास नंबर ऑफ शंट रेजिस्टेंस होगी जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, और इसकी वजह से एक
मल्टी एम मीटर बनता है। सेकेंडली, a number of high resistances which are connected in series। और स्टूडेंट्स, जब भी आप एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से एक वोल्ट मीटर बनता है। यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ हाई रेजिस्टेंसेस हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट की हुई हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पे एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बनेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इट मेक्स मल्टी वोल्ट मीटर। और नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टर्स विद सेल। वेरिएबल रेजिस्टर को सेल के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दैट मेक्स एन ओहम मीटर। तो यहां पे आ जाएगा मल्टी ओहम मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये होती है कंस्ट्रक्शन एक एवोमीटर की। अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें तो ब्लॉक डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जो कि बुक के पेज नंबर 77 पे टॉप कॉर्नर में भी दी हुई है। स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहला सर्किट उसने वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर बताया हुआ है। सेकेंडली करंट मेजरिंग पार्ट है। थर्ड नंबर के ऊपर रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट है। और नेक्स्ट उसने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। यहां पे एक्स और वाई टर्मिनल्स वो टर्मिनल्स हैं जो कि आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं जिसमें आपने मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। फिर एक स्विच एफएस दिखाया हुआ है, दैट इज फंक्शन सेलेक्टर। फंक्शन सेलेक्टर का मतलब यह होता है कि आपने एवोमीटर को एक मल्टी एमीटर के तौर पे यूज करना है, मल्टी वोल्ट मीटर के तौर पे यूज करना है, या मल्टी ओहम मीटर के तौर पे यूज करना है। तो फंक्शन सेलेक्टर मींस जिससे आप एवोमीटर का फंक्शन सेलेक्ट करते हैं कि वो एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर या ओहम मीटर की तरह बिहेव करे। अब स्टूडेंट्स, हमने कुछ इस तरह से करना है कि बुक की डायग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और जहां पे वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर है उस जगह पे रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ले जाते हैं। सेकंड नंबर पे वोल्टेज मेजरिंग पार्ट आ जाएगा और थर्ड नंबर पे करंट मेजरिंग पार्ट आ जाएगा। और ये चेंजिंग इस वजह से है ताकि हम इसकी वर्किंग को आसानी से समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एवोमीटर के रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट और करंट मेजरिंग पार्ट को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एवोमीटर है जिसमें आपको दो टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं। इन दोनों टर्मिनल्स में वायर्स कनेक्ट की जाती हैं और उन दोनों वायर्स को उस सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है जहां पे आपने करंट को, वोल्टेज को या फिर रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसके फंक्शंस में देखें तो यहां पे हमें एक बड़ी नॉब नजर आ रही है जिसके गिर्द 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक पॉइंट पे ऑफ लिखा हुआ है, एक पॉइंट पे ओहम का साइन बना हुआ है, एक पॉइंट पे कैपिटल V लिखा हुआ है और एक पॉइंट पे कैपिटल A लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये नॉब फंक्शन सेलेक्टर स्विच कहलाती है। अगर आपने एवोमीटर को यूज नहीं करना तो नॉब को रोटेट करके ऑफ पर ले जाया जाता है। बट इन केस के अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी हो तो हम नॉब को रोटेट करते हैं और ओहम वाले साइन पे ले चलते हैं, जिसकी वजह से अब एवोमीटर ओहम मीटर के तौर पे काम करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आपने मेजर करनी है उसके लिए हमें एक रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। रेंज हम एक दूसरे स्विच जिसको रेंज स्विच कहा जाता है उससे सेलेक्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि यहां पे हमें फंक्शंस में एक छोटी नॉब नजर आ रही है जिसको रोटेट करके हम रेजिस्टेंस की डिफरेंट रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, हम एवोमीटर के अंदर चलते हैं जहां पे हम देख सकें कि फंक्शन सेलेक्टर की वजह से और रेंज स्विच की वजह से किस तरह से सर्किट एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने फंक्शन सेलेक्टर स्विच को ओहम पे किया था जो कि एवोमीटर के अंदर सिर्फ उस पोर्शन के साथ कनेक्ट हो गया है जिसको हम मल्टी ओहम मीटर का नाम देते हैं। फंक्शन सिलेक्शन के बाद हमने रेंज स्विच को रोटेट किया था जिसकी वजह से हम उस रेंज तक ओहम मीटर को लेके आते हैं जहां तक हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी होती है। तो अब यहां देख सकते हैं कि आपके पास दो वेरिएबल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। एक की रेजिस्टेंस RS है, दूसरी रेजिस्टेंस RS प्राइम है और दोनों के साथ एक सेल कनेक्टेड है
जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो अब अगर फर्ज कर लें कि हमने 1 किलो ओहम तक की कोई रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो हम नॉब को रोटेट करके 1 किलो वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और अगर आपने कोई रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 10 किलो ओहम के इक्वल है या उसकी रेंज में आती है तो हम इस नॉब को रोटेट करके 10 किलो वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से फंक्शन सेलेक्टर स्विच फंक्शन को सिलेक्ट करता है और रेंज स्विच रेंज ऑफ दैट क्वांटिटी की सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बुक के पेज नंबर 77 की साइड इंफॉर्मेशन में लास्ट पे बनी हुई है, जिसमें हमें रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं कि अगर हमने वोल्टेज मेजर करनी हो तो किस तरह से मेजर की जा सकती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फंक्शन सिलेक्टर स्विच को V पे लेके जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि अब एवोमीटर मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के तौर पे बिहेव करेगा। अब उसके बाद आपने जिस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है उस सर्किट के वोल्टेज का आपको अंदाजा होगा। तो स्टूडेंट्स, जितना भी वोल्टेज होता है उससे ज्यादा वैल्यू के ऊपर रेंज स्विच से रेंज सिलेक्ट की जाती है ताकि गैल्वेनोमीटर को खराब होने से बचाया जा सके। तो हम रेंज एक सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके इंटरनल सर्किट को देखते हैं तो वो कुछ हमें इस तरीके से नजर आएगा कि पहले हम फंक्शन सिलेक्टर स्विच से फंक्शन सिलेक्ट करते हैं जो कि उस कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है विच इज बेसिकली मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। फिर स्टूडेंट्स, हम रेंज स्विच की वजह से एक पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी बुक के मुताबिक 5 वोल्ट 50 वोल्ट 150 वोल्ट तक लिखी हुई है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसी वैल्यू मेजर करनी है जो कि 5 वोल्ट के अंदर होती है तो रेंज स्विच को हम 5 वोल्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 50 वोल्ट में आती है तो फिर हम रेंज स्विच को 50 वोल्ट के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और अगर वोल्टेज की वैल्यू 150 वोल्ट के अंडर आती है तो फिर हम रेंज स्विच को 150 के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये तीनों रेजिस्टर्स R1 R2 R3 अगर आप गौर करें तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। तो इस वजह से हम गैल्वेनोमीटर को एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करना हो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पहले डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस विच इज नोन एज रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि करंट को वन वे फ्लो करने देता है। अब वन वे फ्लो की वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती है और उसके इफेक्ट्स को एज इट इज मेजर कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बुक के पेज नंबर 77 की साइड इंफॉर्मेशन में सेकंड नंबर पे दी गई है। अब हम चलते हैं कि अगर एवोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन सिलेक्टर स्विच से हम फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसको रोटेट करके ए पर ले आएंगे, जिसका मतलब यह है कि अब एवोमीटर करंट की वैल्यूज को मेजर करेगा। फिर जिस सर्किट में आपने करंट को मेजर करना होता है उसमें हमें करंट की वैल्यू का कुछ आइडिया होता है, तो जितनी भी करंट उसमें हो सकती है उससे कुछ ज्यादा करंट पे रेंज स्विच की मदद से रेंज को सिलेक्ट कर दिया जाता है और फिर इस तरीके से एवोमीटर के टर्मिनल्स को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम करंट मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पे आपको 3 रेजिस्टर्स नजर आ रहे हैं, R1 प्राइम, R2 प्राइम और R3 प्राइम, जो कि एक मल्टी रेंज एम मीटर बनाते हैं क्योंकि ये रेजिस्टर्स गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। और ये डायग्राम आपको पेज नंबर 77 की साइड इंफॉर्मेशन में 3rd नंबर पे मिल जाएगी। तो हमने इन तीनों डायग्राम्स को जो कि सेपरेटली बुक में दिखाई गई हैं कंबाइन करके यहां पे बनाया हुआ है, तो ये कंबाइन सर्किट एक एवोमीटर बनाता है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक प्रॉब्लम होती है कि जब आपने इस एनालॉग मीटर से रीडिंग लेनी है तो एनालॉग मीटर के ऊपर मल्टीपल स्केल्स बनाए जाते हैं जो कि करंट मेजरिंग पोर्शन को, वोल्टेज मेजरिंग पोर्शन को और रेजिस्टेंस मेजरिंग पोर्शन के लिए यूज किए जाते हैं। और उसके बाद इसमें वोल्टेज की भी रेंज होती है, करंट की भी रेंज होती है और रेजिस्टेंस की भी रेंज होती है। तो मीटर के ऊपर सही तरीके से अंदाजा लगाना जरा मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हैं वो क्या है। स्टूडेंट्स, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने एक न्यू टाइप ऑफ एवोमीटर बनाया जिसमें हमें रीडिंग को खुद मेजर नहीं करना पड़ता, जबकि वो डिजिट्स की फॉर्म में हमें रीडिंग को स्क्रीन पे शो कर देती है।
तो इस तरह का एवोमीटर या मल्टीमीटर जो कि रीडिंग्स को डिजिट्स की फॉर्म में दिखाता है, इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, डिजिटल मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर की एडवांस फॉर्म है जो कि हमें तमाम क्वांटिटीज को डेसिमल प्लेसेस में बताती है, उसकी पोलैरिटीज बताती है और साथ में उसके यूनिट्स भी बताती है, और प्लस ये ह्यूमन एरर को भी मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देती है। इसको अगर आप देखें तो एक पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर उसने हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स, डिजिटल मल्टीमीटर की भी इंटरनल सर्किट्स बिल्कुल एनालॉग मल्टीमीटर के इंटरनल सर्किट्स जैसा ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि यहां पे क्वांटिटीज की मेजरमेंट डायरेक्टली स्क्रीन पर आ जाती है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।